कहानी की शुरुआत में हम एक टैलेंटेड आर्टिस्ट डेविड को देखते हैं जो अपने स्टूडियो में पेंटिंग बना रहा होता है। बाहर आसमान काला पड़ चुका है, हवा बुरी तरह से चल रही है और एक तेज स्टॉर्म पूरे टाउन को हिलाकर रख देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड के अंदर एक डर बैठ चुका है। उसे महसूस होता है कि आज की रात कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो बिना वक्त गंवाए अपनी वाइफ स्टेफनी और अपने बेटे बिली को लेकर बेसमेंट में चला जाता है। बाहर गर्जना इतनी तेज होती है कि दीवारें तक कांपने लगती हैं। कुछ देर बाद अचानक जोरदार धमाका होता है। पड़ोसी के घर का पेड़ गिरकर डेविड के स्टूडियो को पूरी तरह तोड़ देता है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन स्टॉर्म अभी खत्म नहीं हुआ था। असली डर तो अब शुरू होना था। अगली सुबह जब डेविड बाहर निकलता है तो चारों तरफ तबाही फैली होती है। उसका बोट हाउस पूरी तरह टूट चुका था और पहाड़ों की तरफ से एक अजीब सी सफेद मिस्ट नीचे उतर रही थी। ये धुंध इतनी घनी और अजीब थी कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि इस मिस्ट में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसे हवा में एक अनजाना सा डर महसूस हुआ था। डेविड डिसाइड करता है कि उसे टाउन जाकर कुछ जरूरी सामान लेना होगा, लेकिन जाने से पहले वो अपने नेबर ब्रेंट से बात करना चाहता है, क्योंकि उसके घर का पेड़ उसके प्रॉपर्टी पर गिरा था। ब्रेंट एक मशहूर लॉयर है और आमतौर पर बहुत तर्क करने वाला आदमी था, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली वो खुद कह देता है कि वो नुकसान की भरपाई करेगा। शायद इसलिए क्योंकि उसकी अपनी कार भी एक पेड़ के नीचे क्रश हो चुकी थी। अब ब्रेंट डेविड से आर मांगता है ताकि वो भी सप्लाईज ले सके। रास्ते में दोनों देखते हैं कि मिलिट्री व्हीकल्स उसी दिशा में भाग रही हैं जहां से वो अजीब मिस्ट उतर रही थी। ये देखकर डेविड थोड़ा हैरान होता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे बस इतना डर है कि वेदर और खराब होने से पहले सुपरमार्केट पहुंचना है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो दुकान पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। हर कोई डर के माहौल में सामान खरीदने की कोशिश कर रहा था। तभी एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर अंदर आता है। डेविड कुछ समझ ही नहीं पाता कि क्या चल रहा है। तभी पूरे टाउन में लाउड इमरजेंसी सायरन बज उठती है। सब लोग घबराकर बाहर देखते हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक आदमी डैन खून से लथपथ सुपरमार्केट में घुसता है। उसकी हालत देखकर सब चौंक जाते हैं। वो चिल्लाता है, मिस्ट के अंदर कुछ है, बहुत डेंजरस चीज है। ये सुनते ही हर कोई सन रह जाता है। बिली डरकर अपने पिता से कहता है, डैड चलो घर चलते हैं। लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना हो चुका था। मिस्ट तेजी से टाउन को निगल रही थी और अब कुछ मीटर दूर तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आदमी कार में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो धुंध में गायब हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद उसकी चीखें सुनाई देती हैं। ये देखकर डेविड और बाकी लोग अंदर का दरवाजा बंद कर देते हैं। मैकेनिक जिम डर के मारे कहता है, कोई बाहर मत जाना। और कुछ ही मिनटों में पूरा स्टोर मिस्ट से ढक जाता है। लोगों के बीच चर्चा शुरू होती है कि शायद किसी नियर बाई प्लांट से कोई केमिकल लीक हुआ है। लेकिन तभी सायरन अचानक बंद हो जाता है और जमीन बुरी तरह कांपने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल क्रीचर बाहर घूम रहा हो। यह देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। अब किसी को शक नहीं रह जाता कि डैन की बात सच थी। मिस्ट के अंदर कुछ है और वो चीज इंसानों की नहीं लगती। यहाँ टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि अब हर कोई डर में जी रहा था। सब डिसाइड करते हैं कि रेस्क्यू आने तक वो स्टोर के अंदर ही रहेंगे। लेकिन एक औरत रोते हुए कहती है कि उसके बच्चे घर पर अकेले हैं और उसे उनके पास जाना है। डेविड और बाकी सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं करता। वो अकेले ही मिस्ट में चली जाती है। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिक जाती हैं, लेकिन वो औरत फिर कभी वापस नहीं आती। ये देखकर स्टोर में मौजूद हर इंसान डर के माहौल में जी रहा था। इसी बीच जनरेटर अचानक बंद हो जाता है। एक यंग बैगर नॉम खुद को वॉलंटियर करता है और कहता है कि वो लोडिंग बार से बाहर जाकर वेंट साफ करेगा। डेविड उसे चेतावनी देता है कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन नॉम नहीं रुकता। जैसे ही नॉम ने डरते हुए डोर खोला, बाहर से कुछ बिजली की रफ्तार से अंदर घुसा एक मोटा सा टेंटिकल जो सीधा उसकी कमर लपेट लेता है। वो टेंटिकल नॉम को पकड़कर इतनी तेजी से खींचता है कि वो चीख भी नहीं पाता और अगले ही पल मिस्ट में गायब हो जाता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि उन्होंने अभी क्या देखा। डेविड और बाकी लोग घबराकर डोर बंद कर देते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नॉम जा चुका था। ये देखकर सबके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हर कोई बस एक दूसरे को देख रहा था, जैसे उनकी पूरी दुनिया ही पलट गई हो। जिन लोगों ने ये सीन देखा था वो शॉक में थे और बाकी लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ भी है। डेविड और ऑली बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि मिस्ट के अंदर कुछ भयानक क्रिएचर्स हैं, लेकिन उनकी बात पर यकीन करने के बजाय कुछ लोग उन्हें पागल कहने लगते हैं। ब्रेंट नॉर्टन, जो खुद को रैशनल समझता था, कहने लगा कि तुम सब बस डर के मारे हेलुसिनेट कर रहे हो। उसकी बात सुनकर डेविड का गुस्सा फूटने ही वाला था, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। अब सुपरमार्केट में दो अलग अलग ग्रुप बन चुके थे। एक जो डेविड की बात मानकर अंदर रहना चाहता है और दूसरा जो ब्रेंट के साथ बाहर हेल्प ढूंढने की सोच रखते हैं। जो लोग बिलीव कर चुके थे वो जल्दी से प्रेपरेशन में लग जाते हैं। डेविड, ऑली और कुछ और लोग स्टोर के सामने पेट फूड और फर्टिलाइजर के बैग्स लगाकर एक ब्लॉकेड बनाते हैं ताकि कोई क्रिएचर अंदर ना आ सके। वो गैप्स को टेप से बंद करते हैं और शेल्फ से सामान निकालकर टेम्पररी टॉर्चेस तैयार करते हैं। दूसरी तरफ ब्रेंट अब भी हंस रहा था। उसे लगता है सब बस ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। वो कुछ लोगों को अपने साथ जाने के लिए कन्विंस किया और प्लान बनाया कि वो बाहर जाकर हेल्प लाएंगे।
उनमें एक बाइकर भी है जो बोलता है कि उसके ट्रक में शॉटगन रखी है, अगर वो जाकर ले आए तो सब सेफ रहेंगे। डेविड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है बाहर जो है वो इंसानों के बस की बात नहीं, लेकिन बाइकर नहीं मानता। उसकी सेफ्टी के लिए डेविड उसके कमर में एक लंबी रोप बांध देता है ताकि अगर कुछ हो तो उसे वापस खींचा जा सके। ब्रेंट और बाकी लोग डोर खोलते हैं और धीरे धीरे मिस्ट में गायब हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद रोप अचानक जोर से तनती है, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो, फिर एकदम से ढीली पड़ जाती है। सब घबराकर रोप खींचते हैं और जो नजारा सामने आता है उसने सबकी रूहें जमा दी। रोप के अंत में सिर्फ उस बाइकर की खून से सनी लोअर बॉडी लटक रही थी, ऊपर का हिस्सा जैसे किसी ने बेरहमी से नोच लिया हो। अब किसी को शक नहीं रहा कि मिस्ट के अंदर सच में मॉन्स्टर्स हैं। ये देखकर स्टोर के अंदर भगदड़ मच जाती है। डेविड सबको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर से भयानक चीखें सुनाई देती हैं। साफ था कि ब्रेंट और बाकी लोग भी मारे जा चुके हैं। शाम होते होते जनरेटर बस इमरजेंसी पावर पर चल रहा था। सब थक चुके थे, लेकिन डर ने किसी को सोने नहीं दिया। रात होते ही मिस्ट के अंदर कुछ हलचल होती है। लोग खिड़कियों की तरफ देखते हैं जहां सैकड़ों बड़ी बड़ी उड़ने वाली इंसेक्ट्स ब्राइट लाइट की तरफ खींचने लगी और स्टोर की विंडोज पर बैठ जाती हैं। अचानक एक विंडो टूट जाती है और दर्जनों विशाल कीड़े और कुछ रेप्टाइल जैसे फ्लाइंग क्रिएचर्स अंदर घुस आते हैं, जो लोगों पर टूट पड़ते हैं। सब अपनी जान बचाने की कोशिश में भागने लगे। एक आदमी जलते मॉब से टॉर्च बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से खुद को आग लगा बैठा और बुरी तरह चल गया। इसी बीच एक यंग कैशियर सैली को एक जायंट बग डंक मार देता है। उसका शरीर कुछ ही सेकंड में नीला पड़ने लगा और वेनम से उसकी जान चली गई। हर तरफ तबाही थी। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन इस अफरा तफरी में एक कोने में मिसेस कार्डी नाम की औरत शांत बैठकर लगातार प्रार्थना कर रही थी। अजीब बात यह थी कि इतने बड़े हमले में उसे एक खरोच तक नहीं आती। यहाँ तक कि जब एक कीड़ा सीधा उसके ऊपर बैठता है तब भी वो उसे कुछ नहीं कहता, बस उड़ जाता है। ये देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ तो मानने लगते हैं कि वो भगवान की चोजन है। अब हालात और बिगड़ने लगते हैं। कुछ लोग कार्डी की रिलीजियस बातों पर भरोसा करने लगते हैं। वो जोर जोर से कहने लगती है कि ये मिस्ट कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि भगवान की सजा है। वो चिल्लाती है, जो पापी हैं उन सबका अंत अब तय है। धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है, जबकि बाकी लोग घायलों की मदद करने लगते हैं। कॉमेडी अब पूरी तरह अपना होश खो चुकी थी। वो अब खुद को भगवान की मैसेंजर समझने लगी और सबको समझा रही थी कि भगवान तभी खुश होगा जब किसी की इंसानी बलि दी जाएगी, तभी ये मिस्ट हटेगी। ये सुनकर डेविड और बाकी नॉर्मल सोच वाले लोग सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डर इंसानों को इतना अंधा कैसे बना सकता है। लेकिन जैसे जैसे रातें गुजरती गईं और बाहर के चीखते सन्नाटे बढ़ते गए, वैसे वैसे ज्यादा लोग कॉमेडी की बातों पर यकीन करने लगे। जो लोग पहले उसे पागल कहते थे अब उसी के साथ खड़े थे। सुपरमार्केट अब किसी सेफ जोन से ज्यादा एक रिलीजियस कल्ट बन चुका था। इसी बीच एक आदमी था जो बैडली जला हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे तुरंत दवाई चाहिए थी। डेविड ने रिस्क लेने का फैसला किया। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अली, डैन, आयरीन और कुछ और लोगों को साथ लिया और प्लान बनाया कि वो पास वाली फार्मेसी जाएगा। सबने जल्दी से तैयारियां की और मिस्ट के बीच दौड़ लगा दी। जब वो पास की फार्मेसी पहुंचे तो वहां का नजारा किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। चारों तरफ चिपचिपे जाले फैले हुए थे और कई लोगों की लाशें जालों में लिपटी पड़ी थी। डेविड अभी कुछ समझ भी नहीं पाता कि अचानक पीछे से एक बड़ी स्पाइडर जैसे क्रीचर्स उन पे टूट पड़ते हैं। उनके मुंह से एसिड जैसा वेब निकल रहा था। सिर्फ कुछ सेकंड में हालात नरक में बदल गए। 2 लोग वहीं मारे गए। एक की लेग एसिड से पूरी तरह गल गई और दूसरे को काटने से उसकी बॉडी कुछ ही सेकंड में नीली पड़ गई, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। डेविड, डैन और बाकी किसी तरह बचते हुए वापस सुपरमार्केट भागे। कॉमेडी, जो पहले से ही इस मिशन के खिलाफ थी, अब क्राउड के सामने चीखने लगती है, देखा, मैंने कहा था ना, बाहर निकलकर तुमने भगवान को नाराज कर दिया, इसलिए ये सजा मिली है। धीरे धीरे उसने भीड़ पर पूरा कंट्रोल पा लिया। अब लोग उसे किसी प्रीचर की तरह सुन रहे थे। वो सबको विश्वास दिलाने लगी कि अगर वो अंदर रहें और लगातार प्रेयर करें तो भगवान उन्हें बचा लेगा। भीड़ में एरोहेड बेस के 3 सोल्जर्स भी थे। उनमें से 2 गिल्ट और डर से टूट चुके थे। अगले ही दिन उन्होंने खुद को स्टोरेज रूम में बंद कर लिया। सुबह होते ही तीसरा सोल्जर प्राइवेट वेन जेसप को कॉमेडी के फॉलोअर्स घसीटकर बाहर लाए। अब सबको जवाब चाहिए था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जेसप डर के मारे कांप रहा था। बहुत दबाव के बाद उसने सबके सामने कन्फेस किया कि एरोहेड प्रोजेक्ट ने एक दूसरा डायमेंशन खोलने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ गलत हो गया और वहीं से ये क्रीचर्स हमारी दुनिया में आ गए। ये सुनते ही भीड़ पागल हो गई। लोगों ने जेसप को बेरहमी से पीटा और बार बार चाकू से मारा। उसकी चीखें स्टोर में गूंजती रहीं जब तक वो जमीन पर गिर नहीं गया। फिर उसके लाश को बाहर फेंक दिया गया, भगवान के लिए बलि के रूप में। अगले ही पल मिस्ट के अंदर हलचल हुई और एक विशाल क्रीचर बाहर आया। सबकी आंखों के सामने उसने जेसप को पकड़कर पूरा निगल लिया। वो डरावना नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब कॉमेडी का इन्फ्लुएंस पूरी तरह फैल चुका था। वो प्रैक्टिकली इस सुपरमार्केट की रूलर बन चुकी थी। डेविड समझ गया कि अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो अगली बलि वो और उसका बेटा बिली होंगे। सुबह होते ही डेविड ने प्लान बनाया। वो बिली, आयरीन, डैन और बाकी कई लोगों को लेकर चुपचाप भागने वाला था।
सब कुछ रेडी था। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगे, कॉमेडी और उसके फॉलोअर्स ने हथियार लेकर रास्ता रोक लिया। कॉमेडी की आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। वो पागलपन में चिल्लाई कि बिली और अमेंडा को भगवान के लिए सैक्रिफाइस करो और बाकी सबको खत्म कर दो। उसके फॉलोअर्स चाकू लेकर आगे बढ़े, तभी ऑली ने तेजी से रिवॉल्वर निकाली, वही जो अमेंडा ने उसे पहले दी थी, और बिना एक सेकंड गवाए 2 गोलियां कॉमेडी के सीने में दाग दी और वो वहीं गिर पड़ी। उसके बॉडी के गिरते ही कुछ सेकंड के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे भीड़ पीछे हटने लगी। लोग डर के मारे एक दूसरे से दूर भागने लगे। अब रास्ता साफ था। डेविड और उसकी टीम मेन गेट से निकल गए, जहां पार्किंग लॉट धुंध से ढका था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वही जाइंट क्रीचर फिर सामने आया। उसने ऑली को पकड़कर उसकी बॉडी को बीच से फाड़ डाला। डेविड चीख उठा। उसी वक्त मायन और एम्ब्रोस पर स्पाइडर जैसे मॉन्स्टर्स टूट पड़े और उन्हें बेरहमी से मार डाला। मैनेजर बर्ड डर के मारे वापस सुपरमार्केट में भाग गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डेविड ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे बिल्ली को कस के पकड़ा और बाकी सबको गाड़ी तक ले गया। सब जैसे तैसे अंदर घुसे, दरवाजे लॉक किए और फुल स्पीड में पार्किंग लॉट से निकल गए। डेविड सीधा शहर छोड़ सकता था, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। उसने पहले अपने घर जाने का फैसला किया। वो अपनी वाइफ स्टेफनी को देखना चाहता था, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा घर तबाह पड़ा था और अंदर उसकी वाइफ की लाश मकड़ी के जालों में लिपटी हुई थी। डेविड टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो वापस गाड़ी में बैठा और बाकी लोगों के साथ साउथ की ओर निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद मिस्ट खत्म हो जाए। लेकिन रास्ते में हर तरफ तबाही थी। हर सड़क, हर इमारत जैसे किसी बड़ी तबाही से गुजरी हो। एक जगह उन्होंने देखा कि मिस्ट के बीच एक 6 पैरों वाला विशाल क्रीचर, जो सैकड़ों फीट ऊंचा था, धीरे धीरे चलते हुए होराइजन पार कर रहा था। उस नजारे ने सबकी उम्मीदें तोड़ दी। डेविड फिर भी गाड़ी चलाता रहा जब तक कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं हो गया। अब पांचों लोग एक सुनसान रोड पर फंसे थे। न रास्ता, न फ्यूल, न कोई उम्मीद। काफी देर चुप्पी के बाद सबने एक पेनफुल फैसला लिया। मॉन्स्टर्स के हाथों मरने से अच्छा है खुद को पेनलेस मौत दे दी जाए। डेविड ने रिवॉल्वर उठाई। अंदर सिर्फ 4 बुलेट्स बची थी। उसने तय किया कि अपने बेटे और दोस्तों को वो खुद पीसफुल मौत देगा। एक एक करके उसने अमेंडा, डैन और आयरीन को गोली मारी। आखिर में उसने अपने बेटे की तरफ देखा और आंसू बहाते हुए ट्रिगर दबा दिया। गाड़ी में बस गोलियों की आवाज गूंजती रही। अब बस डेविड अकेला बचा था। वो गाड़ी से बाहर निकला ताकि क्रीचर्स आके उसे मार दें। तभी कुछ अजीब हुआ। मिस्ट धीरे धीरे हटने लगी। डेविड ने देखा कि सामने यूएस आर्मी के टैंक्स और मिलिट्री ट्रक्स निकल रहे हैं। सोल्जर्स फ्लेम थ्रोवर्स से मॉन्स्टर्स को जला रहे हैं, सर्वाइवर्स को निकाल रहे हैं। डेविड ये सब देखता रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उन ट्रक्स में वही औरत बैठी थी जो शुरुआत में अकेले सुपरमार्केट से निकली थी अपने बच्चों को ढूंढने, और उसके बच्चे जिंदा थे। डेविड वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन था, गिल्ट का। अगर वो कुछ मिनट और रुक गया होता तो सब बच जाते। उसने अपने बेटे और दोस्तों को खुद मार दिया, ठीक उस वक्त जब मदद बस कुछ कदम दूर थी। धुंध पूरी तरह हट चुकी थी, लेकिन डेविड की जिंदगी अब अंधेरे में डूब चुकी थी। वो चुपचाप वहीं बैठा रहा, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।